आशीष और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज में। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करें हेमंत सोरेन, साथ ही साथ झारखंड की सियासत और उसके साथ यहाँ पर रोमी सोरेन को लेकर। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि आखिरकार ये रोमी सोरेन कौन है, तो बता दें सबसे पहले कि वो हेमंत सोरेन की मां है, जिनको लेकर इस वक्त काफी ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। आखिरकार क्यों? ये सवाल कहीं ना कहीं मन में बहुत सारे लोगों के हैं, क्योंकि यहाँ पर हेमंत सोरेन के इस्तीफे की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। लगातार कहा जा रहा है उन्हें कि आपको इस्तीफा देना ही पड़ेगा। यहाँ पर राज्यपाल के फैसले का इंतजार किया जा रहा है। ना जाने कितनी सारी ऐसी बातें इस वक्त झारखंड को लेकर कि यहाँ पर ऐसा लगता है कि तख्ता पलट कभी भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि हेमंत सोरेन यहाँ पर अगर सियासत छोड़ते हैं, इस्तीफा देते हैं, तो उसके बाद यहाँ पर भाजपा सेंधमारी करते नजर आएगी या फिर कोई और पार्टी सेंधमारी करते नजर आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब नाम आगे आ रहा है बसंत सोरेन का, जो हेमंत सोरेन के भाई है। नाम आ रहा है यहाँ रोमी सोरेन का, जो उनकी मां है। नाम यहाँ पर आ रहा है कल्पना सोरेन का, सीता सोरेन का। यानी कि ऐसा लगता है कि घर में ही कोई ना कोई यहाँ पर हेमंत सोरेन के जो पद है उस पर सेंधमारी करता नजर आएगा। लेकिन आज के इस प्रोग्राम में हम ये बात करें कि आखिरकार झारखंड में इतना बड़ा बवाल मचा तो मचा कैसे, और इसके साथ साथ यहाँ पर उनकी मां रोमी को लेकर जिस तरीके के खुलासे हो रहे हैं वो भी काफी ज्यादा चौंका देने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो मामला यहाँ पर पत्थर खनन को लेकर जो शुरू हुआ था लगभग 25 अगस्त के दौरान, उसके बाद से ये मामला इतने ज्यादा तुल पकड़ता चला गया कि यहाँ पर लोगों की तरफ से, जनता की तरफ से, कार्यकर्ताओं की तरफ से सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन इस्तीफा दे, इस तरीके की मांग उठती नजर आई। लेकिन हेमंत सोरेन इस्तीफा देने को तैयार नहीं है। उनका साफ तौर पे कहना है कि राज्यपाल क्या फैसला करते हैं उस बात का इंतजार किया जाएगा। उसके बाद फैसला पसंद नहीं आता है तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। अब यहाँ पर बात की जाए उनके पद की, तो अब जब चुनाव है अगले यानी कि 2024 में झारखंड के चुनाव है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वहां पर भी बीजेपी सेंधमारी करती नजर आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली पसंद ही राष्ट्रपति चुनाव के लिए द्रौपदी मुर्मू थी, और वो कहीं ना कहीं यहाँ पर झारखंड से बिलोंग करती है, एक आदिवासी महिला जो छोटे से तबके से उठकर आज हमारे देश की राष्ट्रपति बन गई। अब वहीं पर हेमंत सोरेन को उम्मीद है कि शायद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनकी मदद करेगी, उनके खिलाफ नहीं, उनके साथ कोई फैसला लेगी। लेकिन यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा, जिससे कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब उसके साथ साथ अगर द्रौपदी मुर्मू उनके साथ यहाँ पर कोई फैसला नहीं लेती, उनके लिए नहीं लेती, तो माना जा सकता है कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ में उनके लिए ही कोई फैसला लेगी, और कहीं ना कहीं झारखंड की सियासत भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पक्ष में आती नजर आएगी। लेकिन आपको बता दें कि अभी माहौल ऐसा है कि अगर इस्तीफा देते हैं यहाँ पर हेमंत सोरेन, तो कहीं ना कहीं उनका परिवार भी टूटेगा, पूरी पार्टी भी टूटेगी। कांग्रेस पार्टी का तो नामो निशान पूरी तरीके से मिट जाएगा, और भारत जोड़ो अभियान की कहीं ना कहीं धज्जियां उड़ती नजर आएगी। तो इस बीच हम आपको ये भी बताते चले कि उनकी मां को लेकर जो भी बड़े खुलासे हुए उस हिसाब से क्या जानकारी सामने आई है। यहाँ पर जनता का कहना है कि जब उनकी मां इतनी ज्यादा लगातार बीमार रहती है तो वो मुख्यमंत्री बनकर क्या ही करेगी, क्योंकि यहाँ पर नाम उनकी मां का, उनकी पत्नी का, उनकी भाभी का, सबका नाम सामने आ रहा है कि यहाँ पर हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से हटाकर उन लोगों को जिम्मेदारी देनी चाहिए, उनको मुख्यमंत्री का पद देना चाहिए। इस तरीके की बात लगातार यहाँ पर कही जा रही है। लेकिन अगर बात यहाँ पर रोमी सोरेन को लेकर ही की जाए और शिबू सोरेन को लेकर की जाए, तो उनका लगातार यही कहना है कि हेमंत सोरेन ना तो कभी बेहतरीन मुख्यमंत्री बन पाए हैं, ना ही कभी बन पाएंगे। इस तरीके की बात उनके परिवार वाले भी यहाँ पर खुद कहते नजर आ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे की जो भी जानकारी होगी खबर में रोमी सोरेन को लेकर, कहीं ना कहीं आप लोग भी इस बात को रिलेट कर पाएंगे कि आखिरकार झारखंड में जिस तरीके से बवाल मचता जा रहा है उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है, और रोमी सोरेन को लेकर जितनी भी जानकारियां सामने आ रही, क्या आपको लगेगा कि क्या वो मुख्यमंत्री बनने के लायक है या फिर नहीं? तो अपनी राय जरूर दीजिएगा, और बाकी इसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। जी हाँ, अब आपको बताते चले यहाँ पर रोमी सोरेन के बारे में, तो बता दी कि उनका नाम भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री बनने की एक लिस्ट में नजर आ ही रहा था। जी हाँ, क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा था कि वो भी काफी बेहतरीन उम्मीदवार यहाँ पर बनती नजर आ सकते हैं। चलिए अब उनके थोड़ी तबियत और बीमारी के बारे में बता देते हैं, क्योंकि हमारे जो प्रोग्राम है वो खास उन्हीं के लिए कि आखिरकार उन्हें कौन सी गंभीर बीमारियां है। वो लगातार हमेशा बीमार रहती है। वैसे में उनका मुख्यमंत्री बनना या उनको मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनना क्या सही है, तो उसको लेकर अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो चलिए पहले बताते हैं आपको कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रोमी सोरेन की तबीयत लगातार बिगड़ती है, अचानक बीमार हो जाती है, और
उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। उन्हें हाई बीपी और उल्टी की शिकायत होती रहती है। फिलहाल उनकी तबीयत इस समय तो स्थिर बताई जा रही है, लेकिन डॉक्टर के अनुसार ये समस्या कुछ संक्रमण भी हो सकता है, यानी कि इन्फेक्शन। रूपी सोरेन का इलाज अस्पताल के क्रिटिकल केयर की टीम लगातार करती रहती है, जिन्होंने प्रारंभिक जांच कर बयां किया कि बढ़ती उम्र के साथ कई कई तरह की समस्या देखने को मिलती है। अस्पताल के डॉक्टर नितेश प्रिया ने बताया था कि उनका ब्लड टेस्ट करवाया जाता है, जिसमें ब्लड प्रोफाइल, शुगर, लिवर, किडनी, पैनक्रियाज की जांच की जाती है। इसके अलावा उनका सीटी स्कैन, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड और गॉल ब्लैडर की जांच होगी, जिसकी रिपोर्ट नॉर्मल आती है। लेकिन इसमें कुछ चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन फिर भी लगातार बीमार रहना यहाँ पर रोमी सोरेन के लिए सही नहीं है। अब सारी रिपोर्ट जब आ जाती है तो उसके बाद इलाज को लेकर यहाँ पर दिशा तय की जाती है कि आखिरकार इलाज किस चीज़ का देना है। इलाज के दौरान उनका बीपी को नियंत्रण किया जाता है। हम बता दें कि तबीयत बिगड़ने के बाद हेमंत सोरेन के साथ उनकी मां रूपी सोरेन यहाँ पर लगातार अपनी पत्नी के साथ ही नजर आते हैं, क्योंकि मां की देखभाल करने के लिए वैसे तो पूरा परिवार मौजूद होता है, लेकिन हेमंत सोरेन अपनी मां के बहुत ज़्यादा क्लोज है। आगे बताते चले आपको कि परिवार के अन्य सदस्य भी लगातार हॉस्पिटल पहुंचते हैं और यहाँ पर रूपी सोरेन की देखभाल करते हुए नजर आते हैं। एक बार आपको बता दें कि उनकी तबीयत अप्रैल के महीने में ख़राब हुई है, उनकी तबीयत अगस्त के महीने में ख़राब हुई और रूपी सोरेन की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें पहले रिम्स ले जाया गया था। इसकी सूचना मिलने के बाद रिम्स की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस बीच खुद पूरी सुरक्षा को संभालने एसएसपी सुरेंद्र झा मौके पर मौजूद थे और वहीं पर उनको अलग वार्ड में रखा गया था। इसके साथ ही सर्जरी, मेडिसिन, कार्डियोलॉजी के डॉक्टर भी मरीज के इंतजार में पहुंच गए थे। इनमें डॉक्टर प्रशांत, डॉक्टर नितेश एक्का, डॉक्टर विद्यापति मौजूद थे, लेकिन करीब 12:30 बजे तक इंतजार करने के बाद अचानक रिम्स आने के क्रम में रूट डाइवर्ट करने की सूचना आई और पूरी सुरक्षा व्यवस्था हिलव्यू अस्पताल में पहुंची, जहाँ पर पूरी सुरक्षा के लिए रूपी सोरेन को लाया गया था। अब इसके साथ आपको बता दें कि अप्रैल का वो महीना जिसमें काफ़ी ज़्यादा बीमार हो गई थी रूपी सोरेन। बताते चले आपको कि उनकी हालत कहीं ना कहीं क्रिटिकल बताई जा रही थी, क्योंकि क्रिटिकल टीम ही उनकी देखभाल कर रही थी, जिसको लेकर यहाँ पर बार बार कहा जा रहा था कि उनकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा बीमार है। अब आपको बता दें कि उन्होंने अपनी माँ के इलाज के लिए हैदराबाद भेजा था, जहाँ पर ग्रीन कॉरिडोर भी बनाया गया था। अब उसकी जानकारी बता देते हैं कि उस समय पर हालत में कुछ क्या बिल्कुल भी सुधार देखने को नहीं मिला था, जिसकी वजह से सेंटर रेफर किया गया था उन्हें और उसके बाद पैंक्रियाज की समस्या से पीड़ित है। बताया जा रहा है कि बहुत बड़ी समस्या है कि हेमंत सोरेन की माता पैंक्रियाज की समस्या से पीड़ित है और इससे बेहतर इलाज के लिए उन्हें हैदराबाद अब भेजा जाने लगा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग उनके साथ लगातार मौजूद थे, क्योंकि उनकी हालत में कुछ खासा सुधार देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन ये तो उनकी मां को लेकर जानकारी थी कि आखिरकार इतनी ज़्यादा बीमार, इसके लोगों का कहना है कि यहाँ पर मौका या तो कल्पना सोरेन को मिलना चाहिए अगर इस्तीफा देते हैं हेमंत सोरेन, या फिर मौका यहाँ पर सीता को या फिर बसंत को, क्योंकि इस वक्त सिर्फ हेमंत सोरेन के ऊपर ही गाज नहीं गिरी हुई है, यहाँ पर बसंत सोरेन की सदस्यता पर भी गाज गिरी हुई है कि वो भी उनसे भी कभी भी इस्तीफा मांगा जा सकता है। अब आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा।